सतीश, प्रोफेसर सतीश, आपसे सीधा सवाल मैं यही पूछना चाह रही हूं, बीएसपी आखिर किस रणनीति पर काम कर रही है? 10 सांसद पिछले चुनाव में, और इस बार उनमें से ज्यादातर दूसरी पार्टियों के संपर्क में तो जा ही, और कई ऐसे हैं जो जा ही चुके हैं, पाला ही बदल चुके हैं। कर क्या रही है इस वक्त मायावती? नहीं, देखिए पूजा जी, एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि पूरी की पूरी भारत की राजनीति में आप देखेंगे कि तमाम दलों के लोग इधर से इधर जाते रहते हैं, और चुनाव के समय में आमतौर पर टिकट कटने का डर हो या परफॉर्मेंस का मुद्दा हो, इस तरह के लेकर के रहेगा। देखिए, एक बात मैं आपको देखूंगा कि आप उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे के पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन एक काम उन्होंने जरूर किया है कि भारत की राजनीति को मुद्दा विहीन किया है। जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति को मुद्दा विहीन किया है। अगर एक तरफ बेरोजगार लोगों की एक मांग होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे पिछले 5 साल आज हो गए हैं, 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें तमाम जो ओबीसी और दलितों के जो 18,000 पद बाकायदा सरकार ने खा लिए, वो सरकार उसको लेकर के तमाम बेरोजगार लोग सरकार से रोज मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बेरोजगारी की बात छोड़िए, तमाम जो परीक्षाएं हैं वो संशय के दायरे में है, तमाम जो नियुक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में, आपके बयान से बीएसपी कहां जा रही है वो दिख रहा है। नहीं, आप सुनिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, साम दंड भेद, हमेशा इनका शिकार हमेशा कमजोर लोग होते हैं। राजीव जी की एक बात मैं हमेशा ऐड करूंगा कि देखिए, इराक ताकतवर लोग क्या कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं इस देश में उसकी स्थापना से लेकर के आज तक कहीं ना कहीं भ्रम का शिकार हमेशा बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने बनाया है। अमेरिका ताकत में था, इराक मिट गया। ये बात कहते कहते कि मेरे पास ना परमाणु बमों का जखीरा है, ना रासायनिक हथियार है, लेकिन अमेरिका ने कहा ना, और उसके पास कुछ नहीं रहा। आज बीएसपी को लेकर के तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की कि बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है, अगर वो एक वर्ग विशेष के वोट के साथ मिलेगा तो लगभग जिस मुद्दा विहीन पॉलिटिक्स की बात आज मोदी जी कह रहे हैं, आए ना चुनाव लड़े ना तरीके, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम लोग, तमाम गठबंधन के राजनीतिक दल के साथ मिलने जा रही है। हालांकि एकला चलो की बात वो जरूर बार बार क्लियर करती हैं, लेकिन आपका बयान कुछ और कह रहा है। और फिर राज्यसभा में जब आपके इकलौते विधायक ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, यानी सही सवाल उठा रहा है विपक्ष, सही कह रहा है। देखिए, आप एक बात का मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी ने पहले दिन से, हमारा यह वायदा है कि बीजेपी को हम ही रोकेंगे, बीएसपी ही वो ताकत में है। उत्तर प्रदेश में आप कोई भी गठबंधन कर लीजिए, आप 1000 पार्टियों का गठबंधन कर दीजिए, उनके पक्ष में बोलकर, उत्तर प्रदेश में साथ खड़े होकर कैसे आप रोकेंगे बीजेपी को? आप सुनिए, आज तक का कोई भी गणित, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति या कोई विधायक अपनी वोट कहीं देता है तो इसका बहुजन समाज पार्टी से मतलब नहीं है। तमाम बहन जी ने तमाम मंचों पे ये वायदा किया है कि ये बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी है, वो नैतिकता के आधार पर होती है, वो पिछड़े लोगों की है, वो गरीबों की है। और आप एक बात और सुनिए, देखिए पूरे देश में क्या हो रहा है अभी। आप ये सवाल कौन पूछेगा भाई? आप चुनाव की बात छोड़िए, अभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका डीए 50% हो गया, और 7th पे कमीशन के बाद जो 8वां कमीशन बनना था ना, बीजेपी ने नहीं बनाया ना, और उन्होंने ये कहा कि हम 7th पे कमीशन की बातों को मानेंगे। अखिलेश जी जरा रिस्पॉन्ड कीजिए जरा। अखिलेश जी पूजा, मुझे आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं चाहती हूँ रिस्पॉन्ड कीजिए जरा सतीश प्रकाश जी के बयान पर। नहीं, सतीश जी का जो कहना है हम लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में जो भी उस विचार के खिलाफ, जो बीजेपी आरक्षण के खिलाफ काम किया, बेरोजगारी के खिलाफ किया, तो आज उनको ये तय करना था कि उनके खिलाफ खड़े होके हम एक अलायंस के साथ जाके प्रतिबद्धता अपनी दिखा रहे कि हम बीजेपी के साथ हैं। अब आप अकेले चल के इनडायरेक्ट रूप में तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ पहुंचाएंगे। तो और आपके विधायक ने, आपने पूजा जी कह दिया, उस बात को मैं कोट नहीं करना चाहता हूं, आपने अपने विधायक का, उस विधायक ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट किया। पहले भी पूर्व में कई बार
बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है। आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के उस विकराल रूप से है जिससे संविधान को, लोकतंत्र को तो खतरा आप दिख भी रहा है। कौन सा उन्हें अपने पाले में लेने के पक्ष में थे? कांग्रेस समझाती रह गई आपको, बहन जी को साथ ले लीजिए, आप भी नहीं चाहते थे? हम पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज थी, हम उसको एक साथ लाने की मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भरसक प्रयास किया है। मेरे नेता का साफ मानना था, हमने जब पिछली बार गठबंधन किया था बहन जी से, तो बहन जी को वो सारी सीटें जो जीतने लायक थी उन्होंने मांगी, हमने दी, क्योंकि प्रतिबद्धता हमारी भारतीय जनता पार्टी को राज्य में आने से ठीक है, रोकना। प्रोफेसर सतीश प्रकाश। नहीं, देखिए अखिलेश जी, आप आरोप लगा सकते हैं, आप एक मुख्य विपक्षी दल के, लेकिन एक बात आप भी बताएंगे ना कि जब इंडिया गठबंधन बनाने की बात आई और भारत का बच्चा बच्चा ये जानता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कोई भी गठबंधन बीजेपी को नहीं सत्ता से हटा सकता। आखिर अखिलेश जी के पीछे ऐसे वो कौन से कारण थे कि अखिलेश जी बिना पूछे ही ये कह रहे थे सार्वजनिक मंचों के ऊपर, बाकायदा कांग्रेस और गठबंधन के लोगों के ऊपर ये दबाव डालने थे कि मैं अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में रहेगी तो मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूंगा। ये मजबूरी भी कहीं ना कहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, अगर जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि पहली सरकार मुलायम सिंह यादव जी ने बीजेपी के सहयोग से बनाई, उसके बाद राजनाथ सिंह जी की जो सरकार है, जहां बहुजन समाज पार्टी के पहले 13 विधायक को तोड़ा गया, उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके बाकायदा जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने चालाकी के साथ करके बहुजन समाज पार्टी के टुकड़े किए। धनंजय गिरि जी, तो इस बार तो पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है। तमाम जो कोर वोटर्स जो पूर्वांचल के, खास तौर से अगर निषाद की बात करें, राजभर बात करें, चौहान, कुर्मी, सब आपके